आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। दिमनी विधायक निरंतर ले रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। अम्बा क्षेत्र में क्वारी एवं चंबल नदी में आई भीषण बाढ़ में जल प्रलय की मार झेल रही दिमनी विधानसभा की जनता को आज चौथे दिन हो गया है, जिसमें दिमनी से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर निरंतर लोगों से जुड़ रहे हैं और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। आज जब बाढ़ का प्रकोप शांत हुआ तो दिमनी से कांग्रेस विधायक मीडिया के सामने आए। इससे पहले जब मीडिया ने बात करनी चाही तो कांग्रेस विधायक ने मना कर दिया और कहा कि अभी मैं किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। इस समय मेरे क्षेत्र के लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। आज चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं हर गाँव में राहत सामग्री खुद दे रहा हूँ, फिर चाहे वो लोगों की हो या पशुओं के चारे की, लोगों के लिए खाने की वस्तुएं, पशुओं के लिए भूसा दाना आदि। उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, दिन रात लोगों के पास जा रहा हूँ। कोई रात में बीमार होता है तो खुद गाड़ी से ले जाकर दवाई दिलाने का कार्य कर रहे हैं और मेरे ईमानदार मेहनती कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो मुझे हर स्थिति से अवगत करा रहे हैं। मैंने इस घटना को लेकर कलेक्टर एवं एसपी को भी अवगत कराया है। विधायक जी, से चंबल और क्वारी से कितने गांव बाढ़ से पीड़ित हैं? हमारे चंबल और क्वारी दोनों नदियों से करीब 20 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा कि क्या स्थिति है। इतनी भयावह स्थिति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मेरा क्वारी का बेल्ट जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ मौके पर, ये हमारा कमतरी पंचायत के धोवाटी की मणैया गांव में मैं खड़ा हूँ, जहाँ का पूरा इलाका क्वारी की नदी के उससे जल प्रलावन से पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ पूरी ज़मीन बर्बाद हो गई, लोगों के मकान बर्बाद हो गए, लोगों ने अपने घरों से गल्ला भी नहीं निकाल पाया जिसको साल भर वो खाने पीने की व्यवस्था करते, और भूसा के कूप बह गए। यहाँ भी कुछ जानवर भी बह गए इनके। और ये स्थिति है यहाँ के मकानों में तो व्यवस्था है नहीं, बल्कि इन्होंने तंबू लगा करके रोड पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस समय। इनके भोजन की व्यवस्था भी मैंने अभी निवेदन किया, सबको भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। और बगल में चिनौतियापुरा है, इसके बाद अपन नीचे चलेंगे तो तुतवास पंचायत जो मेन गांव था तुतवास, वहाँ पे कुछ परिवार रह रहे हैं जो बड़ी भयंकर तरीके से प्रभावित हुए हैं। नीचे चलेंगे तो पुरावस में, कौथर के पुरा हैं, किरनाइच के पुरा हैं, सांगोली के पुरा हैं। और हम इधर चलेंगे आगे की तरफ तो हमारा इस गांव के सामने जो गांव है बरिगवा, जो सामने आपको दिख रहे होंगे टेंट लगे हुए हैं ऊपर बिहड़ के ऊपर। और बगल में हमारा मनफूल का पुरा, डाब का पुरा, भोलाराम का पुरा, आपका भैरों का पुरा, माता का पुरा, क्या आगे चलेंगे तो धर्मगढ़, भागना, और उसके ऊपर जाएंगे तो लालौर में तिगरा का पुरा, रामपुर, बिसंगपुर में और चेटा में कुशवान का एक पुरा है वो पूरा प्रभावित हुआ है इससे। हाँ, रपट का पुरा प्रभावित हुआ है पूरा। और इसके बाद चंबल के बेल्ट में यदि हम चलते हैं तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा में सबसे अधिक बाढ़ से नुकसान किस गांव को है? सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि ये क्वारी के बेल्ट में जो मैंने ये गाँव गिनाए, और इसके बाद आपका बीलपुर कुथियाना के से लगे हुए जो हमारे मजरे हैं, आपके केवटों का एक मलहन का पुरा बोला जाता है, आपका घेर है, नीमड़ीपुरा है, पीपरीपुरा है, रड़ुआपुरा है, डंडोली है, कचपुरा के बाद आरौली, मलवसई, बीज का पुरा, भामई, दलजीत का पुरा, लखुआ, और आपका नया बांस, गिलियापुरा, ये सारे के सारे गांव, बंधा, गूंज और सबसो कपड़ा, ये पूरे गांव टापू बन गए हैं। लोग वहीं के वहीं फंसे रह गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। उनको मैंने स्वयं कल बोट को लेकर के मैं स्वयं भोजन लेकर के उनको दे के आया हूं, और पूरी टीम हमारी लगी हुई है। और इसके बाद बंधा पे भी 2 बोट लगा करके पूरी टीम लगा करके उनको भोजन व्यवस्था करवाई। और जितने भी ये गाँव में बता रहा हूँ क्वारी और चंबल से प्रभावित हैं, वहाँ हमने भोजन की व्यवस्था भी रखवाई है, लोगों को सुरक्षित स्थान को पहुँचाने की व्यवस्था। उसमें प्रशासन से भी मैंने जो है ये सहयोग की अपील की, और आम जनता से, चाहे हमारे अम्बा और कोरसा के और मुरैना के व्यापारी बंधुओं से मैंने कल अपील की थी कि वो आगे आकर के जनता के सहयोग में उनको भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। कोई भी सहयोग, जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने यहाँ कहा कि हमारे जानवर भूखे बंधे जिन पर भूसा की व्यवस्था नहीं है,
तो मैंने अभी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कहा कि भैया उनको भूसा की व्यवस्था करवानी, क्योंकि जानवर उनके भूखे हैं। तो इस तरह का वातावरण पहली बार देखने को मिला है। मैंने दिन और रात एक करके जनता की सेवा में समर्पण किया है। और मैंने ये कहा है इनसे कि ये पूजा में एक लाइन कहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मैं सेवक के रूप में रह करके इनकी सेवा में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और सच्चाई और ईमानदारी, पूरी कर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, ईमानदारी से इनकी सेवा में लगाऊं। और पूरी दिमनी की जनता इस बात से प्रसन्न है कि 73 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा विधायक दिया है जो जनता